बोर्ड्स और बोर्ड्स दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीजें होती हैं। प्री बोर्ड्स में हर एक बच्चे को कम नंबर, तो प्री बोर्ड्स को तुम अपना एक ट्रेनिंग ग्राउंड मान के, जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो प्री बोर्ड को एज अ रिवीजन यूज करो। सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो तुम्हारा प्री बोर्ड मेन फोकस होना ही नहीं चाहिए। तुम अपना स्ट्रेटेजी खुद बनाओ। राइट नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज। अभी बोर्ड्स भी आ रहे हैं, प्री बोर्ड्स भी आ रहे हैं, आखिर फोकस किस चीज पर? कुछ स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पर फोकस करते हैं और कुछ स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ प्री बोर्ड्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस कंप्लीट प्लान कि तुम्हें किस चीज पर फोकस करना है, कैसे फोकस करना है और मैंने क्या चीज फॉलो की थी उस पर बेस्ड होगा। लेट्स गेट अहेड। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट क्लियर ऑल द स्कूल वर्क्स यू हैव। चाहे वो वाइवा हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन दिखाना हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो। क्यों कंप्लीट करने बोल रहा हूं? ताकि टीचर अपना मुंह बंद करके बैठ। अगर तुम कंप्लीट नहीं करोगे तो टीचर तुम्हें टोकती रहेगी और तुम्हें डिस्टर्बेंस फील होगा और तुम स्ट्रेस्ड फील करो। सारी चीजें कंप्लीट करके टीचर को दे दो जाके, ताकि टीचर बस अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठे। इससे ना तुम्हारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, ना तुम्हारे पेरेंट्स को स्कूल से कॉल जाएगा, ना तुम्हें स्कूल वाले तंग करेंगे और कुछ भी नहीं। वंस दिस पार्ट इज डन यू कैन स्टडी पीसफुली। नाउ लिसन केयरफुली टू मी। प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीजें होती, मैं बताता हूँ। तो प्री बोर्ड्स को तुम अपना एक ट्रेनिंग ग्राउंड मान के चलो। प्री बोर्ड्स तुम सिर्फ इस चीज के लिए देते हो कि तुम चेक कर सको कि मैंने कितनी पढ़ाई की है, मैं प्रेशर कैसे हैंडल कर पा रहा हूँ, मैं टाइम अंडर प्रेशर में कैसे एक्ट कर रहा हूँ। सिर्फ इस चीज के लिए प्री बोर्ड हो। प्री बोर्ड का मार्क्स से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना वो मार्क्स सीबीएसई को जाने वाला है, ना कोई भी तुम्हारे रिश्तेदारों को प्री बोर्ड्स के नंबर से फर्क पड़ने वाला। और ऑनेस्टली प्री बोर्ड्स में हर एक बच्चे को कम नंबर आते, एक्सेप्ट सम जो 4 महीने पहले से सिलेबस खत्म करके रहता है, उनको हटा दो। और मुझे पता है सबके कंप्लीट नहीं होती सिलेबस, और मेरा खुद सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था इस टाइम तक। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं तो समझ लो। मैं चाहता हूं तुम लोग को अच्छे नंबर आए। तो प्री बोर्ड तुम्हारा कुछ डिसाइड नहीं करने वाला। तुम फुल्ली फोकस हो जाओ बोर्ड पे, क्योंकि बोर्ड इज योर मेन एग्जाम। तुम अभी जो भी चीजें कर रहे हो पूरी कोशिश करो कि इससे बोर्ड के नंबर अच्छे बढ़े, ना कि तुम्हारे प्री बोर्ड्स। अब देखो यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव दूंगा मैं, दो टाइप के स्टूडेंट होंगे और उन दो टाइप के स्टूडेंट के हिसाब से मैं दो टाइप के अप्रोचेस दूंगा। तो सबसे पहला वो स्टूडेंट होता है जिनका सिलेबस कंप्लीट। तो अगर सिलेबस कंप्लीटेड है तो मुझे लगता है कि तुम्हें आधा स्ट्रेस तो लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो प्री बोर्ड को एज अ रिवीजन यूज करो। प्री बोर्ड आने के पहले अपना पूरा सिलेबस को रिवाइज करके चेक करो अपने आप को कि मैं एग्जाम टाइम में प्रेशर कैसे हैंडल कर पा रहा हूँ, उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में मैं कैसा आंसर फ्रेम कर पा रहा हूँ, मैं क्या जितना मुझे याद है मैं उतना एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ या नहीं, और इवेंचुअली कि मैंने जितना पढ़ा क्या मुझे वो याद है। तुम ये सब चीजों के लिए प्री बोर्ड्स का यूज। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट जिसका कोई भी सिलेबस कंप्लीट। मैं भी उसी में था, आई नो बहुत लोग तुम लोग में भी उसी में। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो तुम्हारा प्री बोर्ड मेन फोकस होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए बोर्ड्स। इवेंचुअली जो तुम्हारा मेन एम है तुम उसमें अच्छा स्कोर करना। क्या है, इतना पढ़ लो कि प्री बोर्ड्स में पास हो जाओ। अच्छे नंबर लाने की कोई जरूरत नहीं, उसके लिए बोर्ड्स पड़े हुए, रिश्तेदारों को जवाब देने के लिए बोर्ड्स पड़े हुए। फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर सिलेबस रेदर देन बस फटाफट फटाफट प्री बोर्ड्स के लिए। मैंने क्या किया था, मेरा जब प्री बोर्ड एग्जाम था मैंने ट्राई किया कि मैंने जितनी चीजें पढ़ी हैं बस मैं उससे अच्छे से रिवाइज कर लूं ये प्री बोर्ड्स के टाइम में, ताकि एटलीस्ट जो मैंने पढ़ा है उतना मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर सकूं। वो मैंने चेक किया था प्री बोर्ड्स देकर। देखो प्री बोर्ड्स में किसी को अच्छे नंबर नहीं आते और स्कूल जानबूझकर प्री बोर्ड में टफ पेपर सेट करता है ताकि बच्चे डरे, बच्चे डर के चलते ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पढ़ाई करें। बस स्कूल का यही मोटिव होता है, हार्ड प्री बोर्ड पेपर सेट करें। मेरे स्कूल ने तो सीधा सीबीएसई का सैंपल पेपर उठा के दे दिया था मेरे साइंस के पेपर में। हाँ, आई वॉज स्केयर्ड, मैंने उसके चलते और मेहनत की। तो उससे डरना नहीं है, बस पास हो जाओ, बाकी बोर्ड्स है तुम्हारा, तुमको सबको प्रूव करने की। स्ट्रैटेजी अपना कैसे बनाना है, तो मैं यहाँ पे कहूंगा मैं तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी, तुम अपना स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। बहुत बच्चे होंगे जिसका कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, बहुत बच्चे होंगे जिसने 4-5 चैप्टर करके रखा होगा, बहुत होंगे कि लास्ट के कुछ चैप्टर्स बचे होंगे, बहुत होंगे जिनका सब कंप्लीट होगा वो आंसर नहीं फ्रेम कर पा रहे। तुम एक बार शांति से बैठो, एक पेन एक कॉपी लो, एक जगह लिखो हर चीज, मैंने क्या क्या किया है, मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ, मैं कहाँ पर पीछे हूँ, मुझे क्या चीजें सुधारनी है, और खुद के साथ बैठकर खुद से बातें करके खुद का स्ट्रेटेजी, और उसे ही बोर्ड्स तक फॉलो करो क्योंकि वही मदद करेगा। मैंने भी किया था, तुम्हारे जितने पुराने सीनियर्स है उसने भी वही किया था, और आने वाले जितने भी टॉपर्स होंगे वो भी वही चीज करेंगे, और तुम भी वही चीज। किसी की बातें मत सुनो। मुझे पता है 10 लोग अभी तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे जो बोलेंगे मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना, और तुम इसकी वीडियो देखी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, तुम उसकी वीडियो देखी वो स्ट्रेटेजी फॉलो करो। कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने साथ बैठो, अपने आप से बात करो और अपनी खुद की स्ट्रेटेजी। भाई ट्रस्ट मी, प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स को मैनेज करना बहुत सिंपल और बहुत ईजी है अगर तुम कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो और कंसिस्टेंटली अपने मेन गोल, मेन जो तुम्हारा एम है उस पर फोकस। जब तक तुम उस पर फोकस हो तुम्हें कोई नहीं अपनी जगह से हटा सकता। कोई सीनियर आज तक इतनी मेहनत नहीं करता जितना मैं कर रहा हूँ। मैं तुम लोग के लिए बैठ के वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई को साइड रखा है ताकि तुम लोग
को मैं गाइड कर सकूं और तुम लोग को बता सकूं, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, तुम लोग मुझे फॉलो करो तो तुम लोग अच्छे नंबर लाओ, और मैं एफर्ट्स डाल रहा हूं तो तुम लोग भी एफर्ट्स डालो पढ़ाई करने में। प्रिंस भाई को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बताओ, मैं जरूर डालूंगा कि हर सब्जेक्ट को कैसे कवर करे, तो मैं उस पर लाऊंगा। अगर तुम चाहते हो मैं मॉर्निंग टू नाइट का रूटीन वीडियो लाऊं तो मैं वो भी ले आऊंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं बताऊं कि कौन से बुक्स को रेफर करना है तो मैं उस पर भी ले आऊंगा। बस तुम कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना प्रिंस भाई को, लाइक कर दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ पूरी बोर्ड्स की जर्नी में। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स रॉक इट।